अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे सुफियर्स। सुफियर आपको मालूम है, इसकी डेफिनेशन तकरीबन सेम है एज कंपेयर टू द सर्कल, लेकिन जो सर्कल है वो प्लेन फिगर है, वो जो सुफियर है इट्स अ सॉलिड फिगर। सो वी से दैट द सुफियर इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन स्पेस, है ना, such that its distance from a fixed point remains constant। इसमें भी सर्कल की तरफ एक रेडियस होता है, इसका भी डायमीटर होता है, ठीक है जी। तो ये एक सुफियर मानिए। इसी सुफियर के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हमें इसके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल से इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सुफियर ऑफ रेडियस। देखिए भाई, एक सुफियर है, इसका रेडियस है, हियर रेडियस को हम जैसे आपको मालूम है डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। सो दिस रेडियस इज गिवन टू बी 10.5 सेंटीमीटर। इसी तरह फिर इसका दूसरा पार्ट है, उसमें रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर। तीसरे पार्ट उसमें रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी लो आप खुद करेंगे। तो बेटा हमें इसका निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सुफियर ऑफ ए सुफियर इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आप याद रखोगे, सरफेस एरिया ऑफ सुफियर किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। इट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई, पाई इज 22/7 इंटू रेडियस। अभी हमने रेडियस देखा, इट इज 10.5, लेकिन ये स्क्वायर है, हो गया 10.5 इंटू 10.5, ठीक है जी। कैंसिलेशन करेंगे, 7 और 7, 7 और 7, 10 माइनस 7 इज 3, वो मिलेगा 5 के साथ, तो 35 बन जाएगा। 7 5 आर 35। सो इट इज इक्वल 4 इंटू 22 इज 4 2 आर 8, 4 2 आर 8, हो गया 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 88 इंटू 1.5 और 10.5 को मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा? 15 5 आर 75, कैरी आ गई 7, 15 0 0 हो गई 7, 15 1 आर 15, डेसिमल आएगा 1 और 1 हो गए 2 के बाद। सो इट इज 88 इंटू 15.75। अब बेटा आप इनको खुद ही मल्टीप्लाई करिए, ठीक है जी। 88 और 15.75 को मल्टीप्लाई करिए, ये विल गेट इट, ठीक है ना। ये आप खुद करेंगे यूजिंग योर कैलकुलेटर और एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, तीसरा भी आप खुद करेंगे। दूसरे पार्ट में यहां पर आर है 5.6, तो आपको यहां पर 5.6 इंटू 5.6 लिखना है, बाकी ही करना है। तीसरे पार्ट में रेडियस 14 है, तो यहां आपको 14 इंटू 14 लिखना है, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सुफियर ऑफ डायमीटर। देखिए, आप दूसरे क्वेश्चन में हमें रेडियस के बजाय डायमीटर दिया है, तो पहले हम डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस, फिर बिल्कुल वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2-3 पार्ट है, एक पार्ट में दिखाऊंगा मैं, बाकी आप खुद करेंगे। इसका यह है पहला पार्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सुफियर ऑफ डायमीटर। अब बेटा डायमीटर दिया है, तो हियर डी मीन्स डायमीटर, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। देयरफॉर हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस कितना बनेगा? रेडियस बनेगा डायमीटर का हाफ, दैट इज 14/2, इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हेंस अब बिल्कुल वही करना है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 4 इंटू 22/7। अब रेडियस आपके पास है ना 7, हो गया 7 इंटू 7, 7 और 7 कैंसिल करिए, 4 2 आर 8, 4 2 आर 8, हो गया 88 इंटू 7, 7 8 आर 56, कैरी आ गए 5, 7 8 आर 56 और 5 हो गए 60, सो इट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह दूसरा पार्ट है, उसमें है रेडियस 20, डायमीटर है 21। आप डायमीटर को पहले कन्वर्ट करिए रेडियस में, देन अप्लाई द फॉर्मूला। और थर्ड पार्ट में आपका डायमीटर है 3.5, उसको भी कन्वर्ट करिए पहले रेडियस में, फिर यही करना है।
तो ये दो दो हो गए 4 पार्ट्स, ये आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। कोई डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए भाई, अब एक हेमिस्फीयर है, यानी स्फीयर का हाफ, दिस इज हाफ ए स्फीयर, ठीक है ना भाई, इस तरह हो गए। इस तरह मानिए स्फीयर का हाफ है, इसका आपको क्या निकालना है, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। देखिए भाई, अभी जो स्फीयर होता है उसमें एक ही तरह का सरफेस एरिया होता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर में दो किस्म के एरियाज होते हैं, जिस तरह आपने देखा इससे पहले टोटल सरफेस एरिया LSA TSA होता है, लेटेरियल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेकिन स्फीयर की अगर बात करेंगे, स्फीयर में हमारे पास एक ही एरिया होता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में दो किस्म के एरियाज होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहां पर हेमिस्फीयर है, हमें इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हियर R इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, लेकिन याद रखना ये पूरा स्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर, इस स्फीयर का हाफ, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। सो देयरफॉर TSA इज इक्वल, देखिए बेटा, अभी आपने स्फीयर देखा, स्फीयर में आपने देखा इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, 4 पाई r स्क्वायर। तो हाफ स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा फिर, 4 पाई r स्क्वायर का हाफ, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा 2 पाई r स्क्वायर होगा, लेकिन जब हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ये जो 2 पाई r स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक सर्कुलर बेस होगी ना, यहां से इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर। सो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कितने हो गए, इट इज 3 पाई r स्क्वायर। तो आप याद रखिए, जो हेमिस्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए, अब आपके पास रेडियस, और ये कहता है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, अभी 22/7 यूज नहीं करना। सो इट इज 3 इंटू पाई इज 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस है 10, हो गया 10 इंटू 10, दैट इज 3 4 और 12, कैरी आ गए 1, 3 1 और 3 और 1 हो गए 4, 3 6 are 9, 2 के बाद आएगा डेसिमल, सो इट इज 9.42 इंटू 10 10s are 100, मल्टीप्लाई करिए, सो इट इज 94200, 2 के बाद डेसिमल आएगा, सो इट इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे घर पर, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, एक बैलून है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, तो जब हम स्फीयर में जितना, इस बैलून में हम जितना एयर भरते जाएंगे, जो स्फीयर है इसका जो हुजूम है, वॉल्यूम है, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसका तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब कि इसका रेडियस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब एक मानिए एक बैलून है, ये एक बैलून है, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एयर भर रहे हैं। जब एयर भर रहे हैं तो ये बड़ा होगा ना, अब इसका रेडियस 7 से बनेगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितना रेडियस बनेगा, 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर जब इसमें एयर भर रहे। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। तो हमें बेटा बताना है इस और इस बैलून का जो सरफेस एरिया, इनका रेशियो कितना होगा। देखिए हमारे पास यहां पर दो रेडियस, हियर R1, that means radius in the first case is 7 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर बेटा फिर सरफेस एरिया कितना होगा, S1 इन द फर्स्ट केस, ये केस 1 है और ये केस 2, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने इनके मुनासिबत से 1 और 2 लिखेंगे। तो सरफेस एरिया कैसे, अभी हमने देखा इट इज 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन अब यहां पर हमने R1 है, सो इट इज 4 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है जी।
और इट इज इक्वल टू 4 पाई। अब R1 कितना है 7 इंटू 7, ठीक है, और इट इज इक्वल टू 4 पाई 7 7 49। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे, ठीक है ना, 4 पाई इंटू 49। अब देखेंगे R2 कितना है। R2 इज 14 सेंटीमीटर। दूसरा जो बैलून है इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका सरफेस एरिया कितना होगा, देयरफॉर S2 मींस सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड बैलून। सेम फार्मूला है, 4 पाई, सिर्फ यहां पर रेडियस चेंज होगा तो लिखेंगे R2 स्क्वायर। इट इज इक्वल 4 पाई। अब R2 कितना है 14 इंटू 14, इट इज 4 पाई इंटू, मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जार 16, कैरी आ गए 1, 4 4 1 हो गई 5, 1 4 जार 4, 1 जार 6 9 1, ठीक है ना, 196। ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब हमें इनका रेशो निकालना है, हेंस S1 बाई S2 यानी रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज हो गया 4 पाई इंटू 49 डिवाइडेड बाई, शाबाश, 4 पाई इंटू 90 196। 4 पाई और 4 पाई कैंसिल होगा, वो क्या रहेगा 49 बाई 196। 49 डिवाइड बाई 196, इनको कैंसिलेशन कर सकते हैं ना, 7 7 जार 49, 7 2 जार 14, 19 माइनस 14 हो गए 5, ये बनेगा 56, 7 8 जार 56, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। So therefore S1 divided by S2 is equal to 1 by 4 or 1 is to 4। तो बेटा इनका रेशियो कितना निकलेगा फिर, hence the ratios of surface areas is 1 is to 4, ठीक है ना, शाबाश। Then is question number 5। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter। देखिए बेटा बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल, एक बाउल है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। वी हैव गिवन ए बाउल, ये हेमिस्फीयर फॉर्म में है, ये एक ब्रास, एक मेटल है, ब्रास का बना हुआ है, ठीक है जी। हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, अंदर से इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, इसको टिन प्लेटिंग जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में कलाई करें, इसको कलाई करनी है, ठीक है ना। ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लगते हैं 16 रुपीज। तो आपको बताना कि इसको टिन प्लेटिंग करने पर कितने रुपीज लगेंगे, ठीक है जी। तो हमें क्या दिया है, वी हैव इनर डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस कितना बनेगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसको अंदर से क्या करना है, वी हैव टू टिन प्लेटेड। तो हम क्या निकालेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकालेंगे। सो देयरफॉर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ICSA, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, शाबाश। देखिए वो कितना होता है, अभी हमने देखा स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, वही होगा ना, शाबाश। अब आप देंगे वैल्यूज, अब आप वैल्यूज देंगे, शाबाश। इट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई इज 22/7 इंटू रेडियस, ठीक है, रेडियस निकला 10.5/2, सो इट इज 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2। देखिए बेटा इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिलेशन करेंगे,
2 1 are 2, 2 11s are 22. 7 1 are 7, 7 1 are 7, 10 minus 7 हो गए 3, ये बनेगा 35, 7 and 5 are 35. So it is called 11 into 10.5 into 1.5. तो इनको मल्टीप्लाई करिए. It is equal to 11 into 15 5 are हो गए 75, 15 1 are 15. डेसिमल आएगा 1 और 1 हो गए 2 के बाद. 11 5 are 55, कैरी आ गए 5. 11 7 are 77, 77 और 5 कितने हो गए 82, कैरी आ गए 8. 11 5 are 55 और 5 हो गए 60 और 3 हो गए 63, कैरी आ गए 6. 11 और 6 हो गए 17, डेसिमल आएगा 2 के बाद. So it is 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. अब क्वेश्चन कहता है कि इट टेक्स ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में या टिन प्लेटिंग करने में लगते हैं ₹16. नाउ कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग plating 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16. ठीक है जी. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना लगता है ₹16. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to ₹16 by 100. Hence, cost of tin plating 173.25 centimeters square. कितना आएगा? It will be equal to 16 divided by 100 into 173.25. ठीक है जी. देखिए बेटा 16 को आप ऐसे ही रहने दीजिए. 173.25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 स्टेप और इधर चलेगा. ठीक है ना. इट विल बी 1.732 और सिंपली 1.73 लिखिए आप. अब मल्टीप्लाई करिए. देखिए 6 3s are 18, कैरी आ गए 1. 6 7s are 42 और 1 हो गए 43, कैरी आ गए 4. 6 are 6 और 4 हो गए 10. Then 1 3 are 3, 1 7s are 7, 1 1 are 1. 8 6 7 2, डेसिमल आएगा ना 2 के बाद. सो इट इज इक्वल टू ₹27.68. तो बेटा इस हेमिस्फेरिकल बाउल को टिन प्लेटिंग करने में लगेंगे ₹27 और 68 पैसे. ₹27.68. आई बात समझ में? शाबाश. तो आप इन 5 क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, अच्छी तरह से 2-3 बार देखिए. अगर समझ में प्रॉब्लम हो गई मुझे कॉल करिए. वस्सलाम.